Hello friends, welcome again in chemistry vlog. In class 11th chemistry. Friends, today we will study about the next topic of unit 3 of class 11, that is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy and electronegativity. So today we will study only about the electron gain enthalpy. So first of all, what is electron gain enthalpy? So students, electron gain enthalpy is the change in enthalpy during the addition of electron in an isolated gaseous atom. An isolated gaseous atom, ये जो वर्ड आया है इसको आपको माइंड में रखना है कि जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है उसमें हम कहीं से किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के दौरान मीन्स जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करते समय जो चेंज इन इंथैल्पी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. एंड फ्रेंड्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच ई जी. डेल्टा एच, you know that it is used to represent the change in energy, or you can say that change in enthalpy, and Eg for electron gain. So it is represented by delta H Eg, means electron gain enthalpy. For example, if we have an atom which is isolated gaseous atom, that is X, it gain one electron from outside or it accept one electron from outside, then it bears a negative charge. Means जब कोई isolated gaseous atom कहीं से इलेक्ट्रॉन को बाहर जब एक्सेप्ट करता है तो उस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाता है. मीन्स इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, हमेशा एनायन का फॉर्मेशन होता है. और एनायन के फॉर्मेशन के समय मीन्स जब इलेक्ट्रॉन कोई भी आइसोलेटेड गैसियस आइटम इसको गेन करता है तो उस गेन के दौरान होता क्या है, या तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, या एनर्जी हमको बाहर से देना पड़ता है. दैट मीन्स ये जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है डेल्टा एच ई जी, इट मे बी निगेटिव और पॉजिटिव. निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. एंड यू नो दैट if the change in energy is negative, then such type of change is known as exothermic. अगर निगेटिव डेल्टा ई जी की, डेल्टा एच ई जी की वैल्यू मीन्स चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू अगर निगेटिव में आती है तो वो प्रोसेस कैसा होगा, आपका एक्सोथर्मिक होता है. और अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या बोलते हैं हम इसको, इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं. मीन्स ये इंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. किस पे डिपेंड करेगा कि एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स. नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा. मीन्स एलिमेंट का नेचर कैसा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 17 के, उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू होती है वो हाईली निगेटिव होती है. मीन्स बहुत ज़्यादा निगेटिव होती है. मीन्स जब हम ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को लेते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करते हैं तो उसमें बहुत अधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, हमको बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही ग्रुप 17 के एलिमेंट वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करते ही उनका क्या होता है, दे अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मीन्स वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं. इस तरह से ग्रुप 17 एलिमेंट्स की जो वैल्यू है चेंज इन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या है, आपका हाईली निगेटिव है. और नोबल गैसेस की अगर हम देखें तो चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, ये हाईली पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि ये नोबल गैसेस जो हैं
वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, दे डू नॉट वांट टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एयर सेल्स। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हाईली निगेटिव वैल्यू वाले कौन से एलिमेंट हैं, वो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, और हाईली पॉजिटिव कौन होंगे, वो नोबल गैसेस होंगे। अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को लेकर के कैसा वेरिएशन पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी along the period अगर हम देखते हैं, when we move from left to right then the delta HEG value become more negative, means जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्या होगी, मोर निगेटिव होती चली जाती है, मीन्स निगेटिव में इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियाडिक टेबल, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। आप जानते हैं नोबल गैसेस कहाँ प्लेस किए गए हैं, एट द राइट साइड ऑफ द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में बिल्कुल राइट साइड में इनको प्लेस दिया गया है। तो लेफ्ट से राइट जब हम बढ़ेंगे तो नोबल गैस को छोड़ करके, मीन्स नोबल गैसों को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी होती है, नोबल गैसेस की होती है। तो एक्सेप्ट नोबल गैसेस, हम लोग नोबल गैसेस को यहाँ छोड़ देंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जब हम बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो निगेटिव होती चली जाती है, मीन्स निगेटिव में उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। आप जानते हैं लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है और सेल क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का ऑन द वैलेंस सेल वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, मीन्स साइज क्या हो जाती है, एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, ये ऊपर की तरह जो सिंबल बना है अप हेडेड एरो मीन्स इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एंड देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजियर, मीन्स जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा उतना ही आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, इट बिकम मोर निगेटिव। डाउन द ग्रुप की बात करें, अगर ग्रुप की बात हम करते हैं तो टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है इट बिकम्स लेस निगेटिव, मीन्स ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो निगेटिव में जो वैल्यू आनी चाहिए, जो निगेटिव में वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, वो लेस निगेटिव होती चली जाती है। ये क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस, मीन्स एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का है, डिस्टेंस बढ़ने पर कम हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो लेस निगेटिव होती चली जाती है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, इट बिकम लेस निगेटिव। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन की बात हम लोग कर लें। एक्सेप्शन इसका ये है कि एक्सेप्शन हम देखें, अगर ग्रुप 16 देखें, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 और ग्रुप 16 में देखें तो यहाँ ग्रुप 16 में पहले ऑक्सीजन आता है फिर सल्फर आता है, मीन्स हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। फ्लोरीन आता है 17 में, उसके बाद क्लोरीन आता है। तो होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या होना चाहिए, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ये मोर निगेटिव होना चाहिए और क्लोरीन का लेस होना चाहिए। इसी तरह से ग्रुप 16 में ऑक्सीजन का मोर निगेटिव होना चाहिए और सल्फर का क्या होना चाहिए, लेस निगेटिव होना चाहिए। लेकिन होता इसका जस्ट उल्टा है, मीन्स
ऑक्सीजन का क्या होगा, ये लेस निगेटिव होता है, ऑक्सीजन का लेस निगेटिव होता है और क्लोरीन का और सल्फर का मोर निगेटिव होता है। होना क्या चाहिए, ऑक्सीजन का मोर निगेटिव होना चाहिए, सल्फर का लेस निगेटिव होना चाहिए, और ग्रुप 17 में फ्लोरीन का मोर निगेटिव होना चाहिए, इसका मोर निगेटिव होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मोर निगेटिव है, इसका होना चाहिए लेस निगेटिव। लेकिन यहाँ भी क्या है, यहाँ भी उल्टा होता है, मीन्स फ्लोरीन का लेस निगेटिव और क्लोरीन का मोर निगेटिव होता है। जबकि रूल क्या कहता है, ट्रेंड जो वेरिएशन पाया जा रहा है टॉप टू बॉटम बिकम लेस निगेटिव, मीन्स इसका ज़्यादा होना चाहिए, इसका कम निगेटिव होना चाहिए, लेकिन होता है इसका जस्ट उल्टा है। ऐसा क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू द साइज, ड्यू टू द साइज ऑफ आउटर मोस्ट सेल। तो ये जो ऑक्सीजन है, सपोज करिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 8 है, न्यूक्लियस है, तो 2 और 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह अगर सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र की साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2, 8, 6। तो अब आप देखिए, जो आउटर मोस्ट सेल है या वैलेंस सेल ऑक्सीजन का है, इट हैज़ लेस स्पेस, इसमें क्या है, लेस स्पेस है। अगर हम कंपेयर करें, इसके पास लेस स्पेस है, और यहाँ क्या है आपका, मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। या यहाँ इसको हम ऊपर लिख देते हैं, जो वैलेंस सेल है सल्फर का, इट हैज़ मोर स्पेस, इसके पास ज़्यादा स्पेस है। हम कंपेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फर को, इसी तरह से फ्लोरीन और क्लोरीन को भी कंपेयर कर लेंगे। तो ऑक्सीजन के जो वैलेंस सेल में है उसमें स्पेस कम है, और सल्फर के वैलेंस सेल में स्पेस ज़्यादा है, और दोनों के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए हम अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहें, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करें, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए सफिशिएंट स्पेस है, कि सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगा। सफिशिएंट स्पेस मीन्स बहुत आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए लेस स्पेस है, कम स्पेस है। उसके कारण क्या होगा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इनका रिपल्सन, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से ऐड कर रहे हैं उस पर ज़्यादा होगा, मीन्स मोर रिपल्सन होगा। यहाँ क्या होगा, मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन होगा यहाँ ज़्यादा होगा इन केस ऑफ ऑक्सीजन, और इन केस ऑफ सल्फर इसमें जो रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या होगा, कम होगा। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन कम होगा, स्पेस ज़्यादा होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा। इसीलिए ये जो मैंने आपको 2 एक्सेप्शन बताया, फ्लोरीन और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का लेस निगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इन कंपैरिजन टू द सल्फर। लाइक दैट इन ग्रुप 17 फ्लोरीन हैज़ लेस निगेटिव डेल्टा HEG value than chlorine. The reason is this, that the repulsion of electrons between the repulsion between electrons in oxygen and sulfur is more as compared to the sulfur and chlorine. So that's all today, that's all for this video, and we will continue in next video with the electronegativity topic. Thanks to all for watching.